हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम ब्रेकेज एक्सपायरी इशू के और परचेज रिटर्न के बल्क इशू ऑप्शन के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स के पास ऐसे आइटम्स भी होते हैं जो काफ़ी टाइम से सेल नहीं हुए होते, यानी कि उनके पास डंप स्टॉक होता है। और ऐसे ही इस तरीके के आइटम्स भी होते हैं जो ब्रेकेज या एक्सपायर हो गए हैं, जो हमें टाइम टू टाइम सप्लायर्स को रिटर्न करने होते हैं ताकि उनका सेटलमेंट मिल सके। और फिर जब आप इन आइटम्स के लिए ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न क्रिएट करते हैं तो आप पहले एक एक करके सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं जिसे रिटर्न करना है, फिर आइटम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। पर मार्क सॉफ्टवेयर ने इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है। इसके लिए मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको बल्क इशू का प्रोविज़न दिया है, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन लाकर देता है जिन्हें आपको ब्रेकेज एक्सपायरी या परचेज रिटर्न करना है। यानी कि आपने जिस सप्लायर से आइटम्स परचेज किए थे उनके बेस पर सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता है कि किस सप्लायर को कितनी आइटम्स रिटर्न जाएंगी। और बल्क इशू के थ्रू आप एक ही बार में मल्टीपल कंपनीज को सेलेक्ट करके सप्लायर की लिस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि किस सप्लायर के कितने ब्रेकेज एक्सपायरी या परचेज रिटर्न हैं, और फिर उसके बाद आप एक एंटर पर उनकी परचेज रिटर्न या ब्रेकेज एक्सपायरी को बिल या चालान दोनों में जनरेट कर सकते हैं। तो आइए पहले ब्रेकेज एक्सपायरी इशू के बल्क इशू ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन से ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से बल्क इशू पर आएंगे और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि आप इसे डेबिट नोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर चालान में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम डेबिट नोट में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कन्वर्ट इन डेबिट नोट सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि किस बेसिस पर आप ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपायर्ड बिफोर, मतलब इसमें जो भी डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे उस डेट के पहले जो भी आइटम्स एक्सपायर होने वाले होंगे उन आइटम्स की सारी इंफॉर्मेशन लोड हो जाएंगी। नेक्स्ट है होल ब्रेकेज एंड एक्सपायरी, और इसमें जो भी आपके पास ब्रेकेज या एक्सपायरी होगी वो सारा डेटा लोड हो जाएगा। फिर होल ब्रेकेज में आपको सारी ब्रेकेज की इंफॉर्मेशन लोड कर देगा और होल एक्सपायर्ड में सारी एक्सपायर्ड आइटम्स की इंफॉर्मेशन लोड हो जाएंगी। देन क्वांटिटी लेस देन में आप जितनी क्वांटिटी मेंशन करेंगे उस क्वांटिटी से कम की जितनी ब्रेकेज एक्सपायरी होगी वो लोड हो जाएगी। जैसे अगर आप चाहते हैं कि जिसकी क्वांटिटी 5 से कम है या 3 से कम है वो सारा लोड हो जाए, तो वो आप क्वांटिटी लेस देन के थ्रू देख सकते हैं। और रिसीव्ड इन डेट में जो डेट आप मेंशन करेंगे और उस डेट के बीच में जो भी आपके पास ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न आई होगी उनकी लिस्ट लोड हो जाएगी। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर रिसीव्ड इन डेट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ डेट मेंशन करेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की ब्रेकेज एक्सपायरी बल्क में इशू करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है लोड, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ओनली पेंडिंग्स। इसका मतलब है कि जो ब्रेकेज एक्सपायरी अभी इशू नहीं किए गए हैं अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो ओनली पेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, और अगर जो डेट यहाँ पर मेंशन की है उस सेलेक्टेड डेट में सभी को अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑल ऑफ सेलेक्टेड डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अभी हम यहाँ ओनली पेंडिंग सेलेक्ट करते हैं। फिर अगर आप पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस बार से उन कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर सारी कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एस्टेरिस्क की यानी कि स्टार की प्रेस करके सारी कंपनीज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके सामने सप्लायर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस सप्लायर की कितनी ब्रेकेज एक्सपायरी है और कितने अमाउंट की है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ इस सप्लायर की 18 ब्रेकेज एक्सपायरी है जो कि 89,779.91 की है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा देता है कि किस सप्लायर की कितनी ब्रेकेज एक्सपायरी है और कितने अमाउंट की है। तो अब जिस सप्लायर को आपको ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न करनी है स्पेस बार प्रेस करके उस सप्लायर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर की प्रेस करेंगे और ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न एंट्री की विंडो सप्लायर नेम के साथ ओपन हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली ब्रेकेज एक्सपायरी वाले आइटम्स को यहाँ बिल में लोड कर दिया है। एंटर की प्रेस करते हैं, फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट सप्लायर शो हो गया है। यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आइटम्स बिल में लोड हो जाएंगी।
तो इस तरह से सिंपली आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे तो सेलेक्टेड सप्लायर्स की ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न एंट्री जनरेट होती जाएगी। इसके बाद आइए अब परचेज रिटर्न के बल्क इशू ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप ट्रांजैक्शन से परचेज रिटर्न से बल्क इशू पर आएंगे, देन कन्वर्ट इन डेबिट नोट सेलेक्ट करेंगे। फिर जिस बेसिस पर आप रिटर्न करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपायर्ड बिफोर, और इसमें जो भी डेट आप मेंशन करेंगे उस डेट के पहले जो भी आइटम्स एक्सपायर होने वाले होंगे उन आइटम्स की सारी इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है डम्प स्टॉक नॉट सोल्ड, यानी कि जो आइटम्स आपने परचेज किए थे लेकिन वो 120 दिनों में या 150 दिनों में सेल ही नहीं हुए हैं और डंप हो गए हैं और आप उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं तो डंप स्टॉक नॉट सोल्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर डंप स्टॉक बैच में आप बैच वाइज डंप स्टॉक का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। देन क्वांटिटी लेस देन में आप जितनी क्वांटिटी मेंशन करेंगे उस क्वांटिटी से कम की जितनी ब्रेकेज एक्सपायरी होगी वो लोड हो जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अभी हम यहाँ डंप स्टॉक नॉट सोल्ड सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो आइटम्स आपने परचेज किए थे लेकिन वो सेल ही नहीं हुए हैं और डंप हो गए हैं और अब अगर आप उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए डंप स्टॉक नॉट सोल्ड सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जैसे कि हम डंप स्टॉक नॉट सोल्ड सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आप यहाँ डेज मेंशन करेंगे। जैसे हम यहाँ 120 एंटर करते हैं। फिर अगर किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का डंप स्टॉक देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं, देन कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसे आप रिटर्न करना चाहते हैं, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि किस सप्लायर के कितने आइटम्स 120 दिनों में सेल नहीं हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर इस सप्लायर के 124 आइटम्स हैं जो कि 2,90,130 रुपए के हैं और वो 120 दिनों से सेल ही नहीं हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसे एनालाइज कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका डंप स्टॉक बच जाएगा और अगर कोई आइटम सेल नहीं हो रहा है तो उसे रखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको जिस भी सप्लायर को परचेज रिटर्न करना है आप सिंपली स्पेस बार प्रेस करके उन सप्लायर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री जनरेट हो जाएगी। अब सिंपली आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड सप्लायर्स की परचेज रिटर्न वाली आइटम्स बिल में लोड कर देगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मार्क सॉफ्टवेयर में बल्क इशू का प्रोसेस देखा। धन्यवाद।